गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज क्लास 9 मैथ में एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन बता दिया गया है और कोई भी समस्या होगी आप पूछ सकते हैं। तो इस लास्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परमेयीकरण कीजिए। परमेयीकरण करने का मतलब जो संख्याएं दी हुई हैं, यदि मान लो जैसे हमारा दिया है 1/√5, ठीक, तो जब भी हम संख्या लिखते हैं भिन्न में या फ्रैक्शन में संख्या रहती है, तो यदि हमारी संख्या रूट में होती है तो रूट को खत्म करके मतलब इसको बदल लेते हैं, उसी को कहते हैं परमेयीकरण करना। ठीक, अगर ऐसा मान लो √5 दिया है तो परमेयीकरण करने का मतलब इसी संख्या का √5 मतलब रूट समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी रूट समाप्त होगा। तो ऐसा करने के लिए हम करेंगे √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब हम कहेंगे कि √5 से गुणा और √5 से भाग करते हैं। ठीक, तो अब हम √5 से ऊपर भी √5 से नीचे भी जब गुणा कर देंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा √5 और अपान नीचे होगा 5। ठीक, तो अब यहाँ से रूट समाप्त हो गया। तो जब भी हमारी फ्रैक्शन लिखा जाता है, जब भिन्न लिखा जाता है, तो कोशिश यही किया जाता है कि जो हर हो वो हर रूट में न हो। यदि रूट में होता है तो उसको क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं परमेयीकरण करके रूट समाप्त कर देते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, √5 जैसा कर लिया। अब मान लो तो एक पद हो गया, एक संख्या हो गई। ठीक, अगर कुछ ऐसा भी देता है 1/√3 - √2 ऐसा दे दिया, ठीक, तब भी वही काम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो चिन्ह दिया होता है उसके विपरीत चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। जैसे 1/इतना दिया है तो गुणे, अब देखिए यहाँ जैसे क्या ऊपर नीचे गुणा किया तो ऊपर नीचे यहाँ भी गुणा करेंगे √3 + √2, यहाँ माइनस था तो ऊपर प्लस, और यहाँ भी √3 + √2 हो रहा है। उसी संख्या करते हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ। इससे फायदा क्या होता है हमारा कि ऊपर से मतलब है, हमने कहा कि जब भी भिन्न का अगर हर रूट में हो तो उसको चेंज करते हैं, तो हमें केवल हर से मतलब है। ऊपर हो जाएगा आपका √3 + √2। ठीक, अब नीचे अब देखेंगे यहाँ तो एक कोष्ठ में a + b, एक कोष्ठ में a - b, यह फार्मूला बन गया, सरसविका बन गई। और सरसविका कौन सी बनी, एक कोष्ठ में a - b, एक कोष्ठ में a + b, क्या होता है a² - b², यानी हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा √3 + √2 अपान 3 - 2 बराबर हो जाएगा √3 + √2, ये आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम परमेयीकरण करते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। देखिए अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परमेयीकरण कीजिए। ठीक, हर का परमेयीकरण हमने कहा कि हमारा अंश भले रूट में हो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर हर रूट में दिया तो उसका परमेयीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपका हर का परमेयीकरण करने के लिए कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 1/√7। ठीक, तो ठीक जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपको, क्या दिया था 1/√5, तो यहाँ पर आप दिया 1/√7। क्या करेंगे, अंश और हर में, अंश व हर में √7 से गुणा करने, क्या हो जाएगा 1/√7 × √7 ऊपर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 हो जाएगा, नीचे 7, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, क्लियर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है 1/√7 - √6। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। ठीक, क्या 1/√7 - √6, क्या करेंगे, अंश व हर में √7, अब देखिए यहाँ माइनस दिया तो किससे गुणा करेंगे, +√6 से गुणा करने में, तो आपका हो जाएगा 1/√7 - √6 × √7 + √6 अपान √7 + √6। ठीक, ऊपर गुणा कर दिया आपका आ गया √7 + √6 और नीचे फार्मूला बन गया कौन सा, a² - b² का, एक कोष्ठ में a + b, एक कोष्ठ में a - b। तो लिख सकते हैं इसको √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। ठीक,
चलिए अब तक से आप आ जाएगा ऊपर √7 प्लस √6 नीचे a स्क्वायर यानी 7 जब रूट समाप्त हो जाएगा √7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या √7 इंटू √7 तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा बचेगा 7 तो आपका माइनस यहाँ भी स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा बचेगा 6 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 ये आपका हो गया क्लियर ठीक। कर लीजिए अगला देखते हैं। तीसरा आपका दिया है 1/√5 प्लस √2 ठीक। यहाँ भी वही काम करेंगे यहाँ क्या दिया है प्लस दे दिया तो अंश व हर में √5 यहाँ प्लस दिया क्या करेंगे -√2 से गुणा करने तो आपका हो जाएगा 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2 ऊपर तो आपका बच गया क्या √5 माइनस √2 नीचे फिर पास बराबर क्या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर ठीक। अब क्या हो जाएगा आपका ऊपर √5 माइनस √2 नीचे √5 का स्क्वायर करेंगे 5 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 अब 5 से 2 हट जाएगा तो आपका आ जाएगा √5 माइनस √2 अपान 3 ये आपका हो गया ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है आपका 1/√7 माइनस 2 सेम वही चीज है बस यहाँ लास्ट में रूट नहीं है तो क्या करेंगे अंश व हर में √7 माइनस है तो प्लस 2 का गुणा करने ठीक तो हो जाएगा 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपान √7 प्लस 2 ठीक हो गया। अब ऊपर आपका हो जाएगा √7 प्लस 2 अपान एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ठीक क्या हो जाएगा ऊपर √7 प्लस 2 अपान √7 का स्क्वायर करेंगे 7 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आपका ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2 नीचे 7 हो गया 3 ये आपका हो जाएगा क्लियर ठीक। तो इस तरीके से जब भी प्रमेयीकरण करना होता है क्या करेंगे उसी संख्या का केवल एक संख्या है तो उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में। यदि नीचे आपका दो पद दिया है मान लीजिए √5 प्लस √7 दिया है जब दो पद दिया है तो उसी संख्या का जैसे मतलब एक पद दिया है दो पद दिया है तो उसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन यदि दो पद है तो विपरीत चिन्ह के साथ जैसे यहाँ प्लस दिया था तो हमने क्या किया सेम उसी चीज से गुणा किया ऊपर नीचे लेकिन माइनस के साथ जब माइनस के साथ करेंगे तो इससे हमारा फायदा क्या होता है कि नीचे एक सरसंख्या बन जाती है। सरसंख्या कौन सी तीसरी सरसंख्या पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ़े ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में a प्लस b दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b ठीक। तो जब बन जाएगा आपका एक क्वेश्चन में a प्लस b देखिए ध्यान से a प्लस b जब पूरा अगर a मानते हैं इसको b मानते हैं तो a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b या a माइनस b यानी a प्लस b हो गया a माइनस b तो यह बराबर किस हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो यहाँ भी कर देंगे a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब रूट में आप पढ़ चुके हैं कि √5 इंटू √5 ठीक तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा जब दिया गया स्क्वायर √5 का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होगा रूट का मतलब क्या होता है हाफ ठीक यानी 5 के पावर 1/2 इसका मतलब 5 के पावर 1/2 और पावर पहले से है गुणे 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या बचा केवल 5 बचा तो इसलिए हमने क्या लिखा जब √5 का स्क्वायर था तो केवल बचा 2 और सॉरी 5 में से घटा दिए 3 ठीक समझ आ गया। तो आपका यहाँ पे यह एक्सरसाइज समाप्त होता है।
अगला एक्सरसाइज 1.6 अगले वीडियो में हम शुरू करते हैं। ठीक, बता लीजिए।